अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम सफ़र करेंगे यूरोप के ऐसे मुल्क का जो कई बार बिखर के तबाह होके फिर जुड़ा और ऐसा जुड़ा कि पूरी दुनिया देखती रह गई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुल्क के अजीबो गरीब फेस्टिवल्स, यहूदियों की बस्ती कैसे तबाह हुई, यहाँ के लोगों का कल्चर, खाना और ऐसे मकामात जहाँ आप घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल के बटन को दबा दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों और यारों के साथ शेयर कर दे। दोस्तों, ये आपका प्यार और मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। पोलैंड यूरोप का वो मुल्क है जिसको दूसरी जंग अजीम में भारी नुकसान उठाना पड़ा। पोलैंड को ऑफिशियली तौर पे रिपब्लिक ऑफ पोलैंड कहा जाता है। पोलैंड रकबे के लिहाज से 3,12,696 स्क्वायर किलोमीटर पे, जिसके 1.48% जमीन पर पानी है। इस हिसाब से ये मुल्क दुनिया में 71 नंबर पर आता है। अगर हम बात करें पोलैंड के आबादी की, तो इस मुल्क की टोटल आबादी 4,02,18,210 है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 37 नंबर पे आता है। पोलैंड यूरोपीय यूनियन की 5वीं सबसे ज्यादा आबादी रखने वाली रुकनी रियासत है। पोलैंड की 61% आबादी शहरों में रहती है और 39% आबादी गांव देहातों में रहती है। हिटलर के हुक्म पर जर्मन के फौजियों ने पोलैंड पर हमला किया। 1939 और 1941 के दरमियान सोवियत यूनियन ने मशरकी पोलैंड पे कब्जा कर लिया और इस पूरी जंग में तकरीबन 6 मिलियन से ज्यादा पोलिश लोग मारे जा चुके थे। पोलैंड वो मुल्क है जो एक बार दुनिया के नक्शे से मिट गया था। पोलैंड ने अपनी आज़ादी के लिए 40 से ज्यादा बगावतें की हैं। अगर आपने कभी द गेम ऑफ थ्रोन सीजन देखा है तो उसमें आपको पोलिश की तारीख मिलेगी। 11 नवंबर 1918 को पोलैंड ने रशिया से आज़ादी हासिल की और खुद को एक आज़ाद जमहूरिया के तौर पे कायम किया। पोलैंड की ऑफिशियली जबान पोलिश है। दोस्तों, पोलिश जबान दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल है समझने और पढ़ने के लिए। पोलिश लोग इंतहाई मेहमान नवाज कौम है। अगर इन लोगों के घर पे कोई भी मेहमान आता है तो ये लोग बहुत खुशी महसूस करते हैं। इन लोगों का फेस्टिवल, कल्चर और ट्रेडिशन पूरी दुनिया में सबसे अलग है। सिनिगस डेंजस, इस दिन पोलिश लोगों में पानी की लड़ाई होती है। लड़के लड़कियों के बिस्तर में घुस के सड़क पर चलते हुए, मतलब हर तरह से लड़कियों के ऊपर पानी डालते हैं और जो लड़की सबसे ज्यादा गीली होती है उसकी शादी करवाई जाती है। ठीक वैसे ही दूसरे दिन लड़कियां लड़कों के ऊपर पानी डाल के अपना हिसाब बराबर करती हैं। पोलैंड में हर कोई अपने दोस्त के सालगिरह पे उसको 100 साल जीने की दुआएं करता है। मौसम बहार के पिछले दिनों में पोलैंड बहुत से गाँव देहातों में एक जश्न मनाता है। इस जश्न को मर्जाना के जलने का जश्न भी कहा जाता है। मर्जाना असल में पोलैंड की एक जादूगरनी औरत थी जिसको मौत, सर्दी और फितरत से वाबस्ता किया गया था। उस दिन इस जादूगरनी का मुजस्मा बनाया जाता है और उसको जलाया जाता है। पोलैंड का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर वारसा है। 1942 तक ये शहर यहूदियों की बस्ती बन चुका था। जब 19 अप्रैल 1943 को हिटलर ने ये हुक्म दिया कि जहाँ जहाँ यहूदी रहते हैं उन बस्तियों को खत्म कर दो और उन बस्तियों को जमीन बोस बना दो, तब इस बस्ती को मलबे का ढेर बनाया गया था। तकरीबन 85% इस शहर को तबाह किया गया था और आज वही शहर यूरोपीय यूनियन का 7वां सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला और मेट्रोपॉलिटन शहर बन गया है। इस शहर का कुल रकबा 517.24 स्क्वायर किलोमीटर है। इस शहर की बुनियादी तैलीमी और सकाफती इदारों में यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा, द वारसा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, द SGH वारसा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पोलिश अकेडमी ऑफ साइंस और नेशनल म्यूजियम है। वारसा में 14% से ज्यादा जंगलात हैं। वारसा में 70 से ज्यादा म्यूजियम्स हैं। वारसा यूरोप का दूसरा बड़ा मेट्रो शहर है। वारसा को जितनी बार तबाह किया गया, वारसा उतनी ही बार अपने आप उठ खड़ा हुआ, इसलिए वारसा को फोनेक्स सिटी का लक़ब दिया गया। दोस्तों, पोलैंड को यूरोप में सबसे ज्यादा मजहबी मुल्क माना जाता है। अगर हम इस मुल्क के मज़ाहिब की बात करें तो 72.4% ईसाई है, जिनमें 71.3% कैथोलिक ईसाई हैं, 1.1% दूसरे ईसाई, 6.9% किसी भी मजहब को नहीं मानते और 20.6% ऐसे हैं जिनका आज तक मजहब वाज़ेह नहीं
हुआ। पोलैंड के मर्द औरतों के हाथों को चूम के उनसे मिलते हैं। पोलैंड में आप घर, चर्च या किसी भी इमारत में टोपी नहीं पहन सकते। ऐसे अमल को इस मुल्क में बदतमीजी या गैर मजहबी समझा जाता है। पोलैंड के लोग कम उम्र में ही शादी करते हैं। पोलैंड यूरोप का इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क है। इस मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का एक अच्छा खासा सिस्टम मौजूद है, जिसमें एक्सप्रेस सड़कें और मोटरवेज शामिल हैं। पोलैंड के पास दुनिया का 21वां सबसे बड़ा रोड नेटवर्क मौजूद है। पोलैंड में 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और वारसा चोपिन एयरपोर्ट पोलैंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। पोलैंड पूरी दुनिया में 18वां सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुल्क है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 21.4 मिलियन से ज्यादा सियाहों ने इस मुल्क में आमद रखी थी। पोलैंड में ड्राइविंग राइट साइड होती है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +48 है और इसका इंटरनेट डोमेन .pl है। पोलैंड की करेंसी का नाम ज़्लोटी है और एक पोलैंड ज़्लोटी पाकिस्तानी 69 रुपए 49 पैसों के बराबर है और इंडिया के 20 रुपए 91 पैसों के बराबर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पोलैंड को ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और चाइना से ज्यादा नोबेल इनाम मिले हैं। पोलैंड मजमूई तौर पे 17 बार नोबेल इनाम याफ्ता रह चुका है। पोलैंड में दुनिया की कदीम तरीन नमक की खान है। ये नमक का खान 287 मीटर लंबा और 1073 मीटर गहरा है और हर साल इसको देखने के लिए 1.2 मिलियन से ज्यादा जायरीन आते हैं। 2023 के मुताबिक पोलैंड में 2.8% बेरोजगारी है। पोलैंड की सालाना GDP 2024 के मुताबिक 1.801 ट्रिलियन डॉलर है। दोस्तों, यहाँ हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे पोलैंड के कुछ रिवायती खानों के बारे में। इस मुल्क में बहुत से खाने ऐसे हैं जो हराम गोश्त के साथ बनाए जाते हैं। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, थोड़ा सा ख्याल लाजमी रखना। खैर, यहाँ हम पेश करते हैं गोलाबकी। ये डिश पोलैंड में एक आम डिश है। इसको आमतौर पे गाय या सुअर के गोश्त के साथ बनाया जाता है। कस्जानका, शायद इस मुल्क में सुअर के गोश्त को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉसेजेस भी सुअर के गोश्त, प्याज और जायकेदार मसालों के साथ बनाए जाते हैं। माकोइक, ये पोलैंड की सबसे ज्यादा मशहूर मिठाइयों में से एक है। इस मिठाई को आमतौर पे छुट्टियों के मौसम में बनाया जाता है। दोस्तों, पोलैंड की सरजमीन वो सरजमीन है जो पिछली कई सदियों में कई बार टूट के, बिखर के फिर जुड़ी है। पोलैंड एक काबिल फख्र आजाद मुल्क है। पोलैंड अपनी कामयाबी की कहानी के लिए जाना जाता है। ये अपने दिलकश मंजर, भरपूर तारीख और तारीखी मकामात के लिए जाना जाता है। यहाँ हम जिक्र करेंगे पोलैंड के कुछ ऐसे मकामात जहाँ आप जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि मालबोर्ग अपनी तमाम शानो शौकत के साथ। ये एक यूरोप का शानदार और दुनिया का सबसे पुराना किला है। ये जगह तारीखी मकामात में से एक है। इस जगह पर हर किस्म के मुसाफिरों के लिए कुछ न कुछ मौजूद जरूर होता है। द म्यूजियम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पोलिश ज्यूज, पोलैंड में देखे जाने के लिए बहुत से मकामात के मुकाबले में से ये पोलैंड के उन मकामात में से है जो पोलैंड और यहूदियों के 1000 साल पुरानी तारीख की अक्कासी करता है। रॉयल कास्टल, ये खूबसूरत किला ओल्ड टाउन में वाक़ है। दूसरी जंग अजीम में इस किले को बिल्कुल तबाह किया गया था। 1980 में ये किला दोबारा तामीर हुआ। द विस्चुला रिवर बीच, विस्चुला वारसा में एक तफरी मकामात में से एक है। ये जगह पोलैंड के सियाहती मकामात में से एक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने पोलैंड के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और यारों के साथ शेयर कर दें। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।